नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए रेप और उसकी मौत होने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने हाथरस में पीड़ित युवती के परिजनों को सांत्वना देने का काम किया, जिसमें रालोद के नेता जयंत चौधरी के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद जहां लोकदल पार्टी के नेताओं में खासा गुस्सा है, वहीं उन्होंने अब इस लड़ाई को लंबा लड़ने के लिए तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें लोकदल के साथ सपा पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के हरियाणा के चौटाला की पार्टी भी साथ आ खड़ी हुई है। और वहीं जिस तरह मेरठ में सभा करके यूपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसानों को एकजुट करते हुए वहां आंदोलन जारी रखने का काम किया, आज मथुरा में भी सभी पार्टियों ने हजारों किसानों की मौजूदगी में सभा आयोजित की, जिसमें सभी नेताओं ने किसानों के मुद्दे को सामने रखा। वहीं मोदी और योगी की सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि जिस तरह से यूपी सरकार ने लाठीचार्ज कराया वो मुझ पर नहीं, देश के किसानों पर हुआ था, जिसका बदला 2022 में वोटों के द्वारा लिया जाएगा और ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी इसी मजबूती के साथ होगा। फैसला लिया कि हम लोगों को सड़क पर रहना है, संघर्ष करना है, साथ मिलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हाँ जी, अब 17 तारीख को बुलंदशहर में हम कार्यक्रम करेंगे। राजनीतिक तौर पर जवाब दिया जाएगा। हमारी कहीं मंशा ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़े। हम उस लड़की को न्याय दिलाना चाहते थे और इसलिए हम गए थे। रेप रुकने चाहिए। पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 3065 लड़कियों के साथ रेप हुआ उत्तर प्रदेश में। योगी जी का जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे, वादे दिए थे, बहू बेटी के सम्मान में वोट मांगी थी। आज हमारे प्रदेश में जो तानाशाही चल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, रोज प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसके विरोध में जनता की भावना आज उजागर हुई है और इनको संगठित करके और किसान के मुद्दों को जोड़कर और सुशासन के नारा को लेकर हम अब से लेकर लगातार साथ मिलकर काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और उम्मीद है कि सरकार बदली जाए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? पहले हाथ पुलिस की भर्ती होनी चाहिए। अगर मैं उनकी जगह होता, अगर धर्मेंद्र जी उनकी जगह होता, अगर अखिलेश जी उनकी जगह होते, सबसे पहले मुख्यमंत्री को खेद व्यक्त करना चाहिए। श्रम विभाग कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का 20वां प्रांतीय अधिवेशन रविवार को कार्यालय उप श्रम आयुक्त देवी पाटन मंडल सिविल लाइंस गोंडा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में संपूर्ण उत्तर प्रदेश की मंडल शाखाओं के पदाधिकारी उपस्थित हुए। अधिवेशन के द्वितीय सत्र में प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रभात कुमार मिश्रा प्रांतीय अध्यक्ष और मथुरा श्रम विभाग में तैनात डीएस दीक्षित को प्रांतीय महामंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। मथुरा श्रम विभाग में तैनात डीएस दीक्षित को एक बार फिर से निर्विरोध प्रदेश महामंत्री चुने जाने पर सोमवार को श्रम विभाग कार्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित कर स्वागत किया। इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार सिंह सहित कार्यालय के अन्य कर्मचारियों ने नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री डीएस दीक्षित को बुके भेंट कर और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि आज आप हमारे पास हमारे मुखातिब हुए और आपसे संपर्क हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देवी पाटन मंडल में कार्यालय उप श्रम आयुक्त है, जिला गोंडा है। कल वहाँ पर हमारी श्रम विभाग कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया था और उस पुनर्गठन में हमारे कानपुर से श्री प्रभात मिश्रा हैं, वो चौथी बार अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए और मैं दूसरी बार प्रांतीय महामंत्री के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त अंजनी कुमार राय वाराणसी क्षेत्र से हैं, वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। प्रदीप कुमार अयोध्या मंडल से, वो वरिष्ठ संगठन मंत्री रहे। इसके अलावा सैयद फैजल उपाध्यक्ष और बरेली से कपिल सागर उपाध्यक्ष, ये इतने पदों का निर्वाचन कल संपन्न हुआ था। आज इस कार्यक्रम में मैं अपने कार्यालय के सहायक श्रम आयुक्त परमादरणीय प्रभात कुमार सिंह जी का, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सूरज तिवारी जी का और मेरे स्टाफ के जितने मेरे साथी हैं, हमारे साथ काम करते हैं, आज ये अभिनंदन समारोह जो रखा गया है, मैं उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद अभिवादन करता हूं। और हमारा जो प्रांतीय संगठन है, विगत 2 वर्ष से इतनी तेज़ी से काम किया है प्रांतीय संगठन ने कि आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में भी उसकी एक पहचान है। हालांकि मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, तो वहां पर भी श्रम विभाग का एक नाम ऊंचा हुआ है। पुनः लोगों ने मुझ में आस्था दिखाई है, मुझ पर विश्वास दिखाया है और इस विश्वास के नाते मुझे पुनः
प्रांतीय महामंत्री बनाया है। मेरी प्राथमिकताएं भी रहेंगी कि जो काम अभी तक लंबित हैं, नहीं हो पाए या कुछ काम हो गए, जैसे सर्वप्रथम काम है नियमावली संशोधन का। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त विहीन शिक्षक, प्रधानाचार्य, शैक्षिक कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरने को मुख्य रूप से महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन सिंह राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन से मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों की ओर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि 7 माह से प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हैं और उनके शिक्षणोत्तर कर्मचारी का कोई वेतन भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अभिभावकों द्वारा छात्र छात्राओं का शुल्क जमा नहीं किया गया। इस कारण प्रदेश के शिक्षक विद्यालय संचालकों द्वारा तनाव के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए समस्त शिक्षण संस्थाओं को कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक अविलंबित खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। कोरोना महामारी के साथ महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रहे शिक्षकों व कर्मचारियों को आर्थिक पैकेज भी दिया जाए। जनपद के सहारनपुर में ये एक धरना दिया गया। सभी शिक्षण संस्थाओं जितनी मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से लेकर 12 तक की उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त हैं, उनके संचालकों, प्रबंधकों, शिक्षकों के द्वारा ये धरना दिया गया। पिछले 7 महीने से कोरोना काल के अंतर्गत विद्यालय सब बंद पड़े हैं और उनके अंदर आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। बहुत अध्यापक हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। इसीलिए आज मजबूर होकर के यहाँ पर बैठना पड़ रहा है कि सरकार से हमारी मांग है कि इनको बहुत जल्दी खोला जाए। अभी 9-10 की भी कई तारीखें आ चुकी हैं, अभी 18 तारीख, 15 तारीख, 18 कर दी। अब हम चाहते हैं कि समय से वो खुलें और समय से उनमें प्रशिक्षण कार्य हो और जो 1 से 8 तक बच रहे हैं उनको भी अभी तुरंत खोला जाए और उसके अंदर इस 7 महीने के अंदर जो हमें नुकसान है उसका आर्थिक पैकेज के रूप में विद्यालय और शिक्षकों को जो है सरकार देने की व्यवस्था करे। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में विगत 6 दिन पहले अरहर के खेत में 30 वर्षीय युवक का अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त यासीन के रूप में की गई। वहीं एसपी सिटी अभिषेक झा ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक यासीन के दोस्त अनवर ने ही चाकू से गला काटकर हत्या की। मृतक यासीन के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और विवेचना शुरू की, जिस पर पुलिस ने दोस्त अनवर से गहनता से पूछताछ की तो उसने जुर्म को कबूला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। थाना लोधा क्षेत्र में एक अल्दुआ मीट फैक्ट्री के पीछे 6 अक्टूबर को एक शव मिला था हमें। उसी संबंध में जो है पुलिस द्वारा तत्काल बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया और उसी का जो है आज खुलासा किया जा रहा है। उसमें जो है शिनाख्त के आधार पर जो है उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद यासीन, उम्र करीब 30 वर्ष आइडेंटिफाई किया गया और उसकी माता द्वारा जो है साहबजादी पत्नी बाबू जो बरेली की रहने वाली है, उनके द्वारा जो है तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें जानकारी करने पर पता किया गया कि अनवर नाम का एक लड़का है, उसे ये पैसों का लालच देकर गलत काम के लिए जो है कहता था। इसीलिए जो है अनवर उसे वहाँ पर ले गया है और वहाँ पर एक चाकू से जो है गला काट कर उसकी हत्या कर दी। अनवर की इसमें गिरफ्तारी की गई। किस तरह के गलत काम की बात सामने आई? इलिसिट रिलेशन के लिए उसको कहता था, जो उसने बताया है, पैसे का लालच देकर इलिसिट रिलेशन के लिए कहता था। अलीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में पिछले कई महीनों से संविदा पर कार्य करने वाले युवक को अपने वेतन को मांगना भारी पड़ गया। वेतन मांगने की बात पर अलीगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पुलिस बुलाकर नाबालिग बच्चे को व पत्नी समेत युवक को थाना सिविल लाइन की पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया तो वेतन की मांग करना ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके चलते नाबालिग बच्चे सहित पत्नी को पुलिस ने जबरन अधिकारियों की तुगलकी बयान पर हिरासत में ले लिया, जबकि पीड़ित का कहना है कि जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा अपने कार्यालय पर उस व्यक्ति को नियुक्त कर रखा था। ना कोई अभी तक भी मेरे को वो आदेश नहीं दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग में डीएम साहब से मिला, मैंने कि साहब ऐसे ऐसे बिना किसी उसके स्पष्टीकरण नोटिस के मेरी संविदा समाप्त कर दिया। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा आप यहीं पे काम करो, मैं इसकी जांच कराता हूँ। तो 3 महीने से यहीं पे काम कर रहा हूँ, ना कोई वेतन दिया जा रहा है, ना किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। हर तरह से अनुरोध कर चुका हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, पैर में छुआ हूँ सबके में, मगर किसी तरह की कोई वो नहीं मिल रही है। आज क्या हुआ? आज सर मैं सीडीओ साहब से, मेरे सीडीओ साहब को बुलाया, मुझे सीडीओ साहब ने यहाँ पे बोला गया कि आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे जिलाधिकारी महोदय ने मेरे को बिठाया है यहाँ पे, इसलिए कि नहीं आप यहाँ से जाइए, आपकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है, आप घर जाइए। तो फिर उसके बाद में मैं घर पे गया, बच्चों को ले गया, मैंने चलो जिलाधिकारी महोदय से मिलते हैं। तो मिला नहीं, उससे पहले ही मेरे को यहाँ गाड़ी में बैठाया। आप ये नहीं पता है कि क्यों बैठाया है। क्या आरोप लगाया आप पे? आरोप सर कुछ नहीं, आरोप मेरा, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है।
किसी तरह का कोई आरोप, यही तो दिक्कत है कि अभी तक कोई नोटिस नहीं, कोई स्पष्टीकरण। पुलिस लेके जा रही है आपको? जी पुलिस लेके जा रही है? अब साहब इसीलिए मेरे को गाड़ी में बैठा रखा, पता ही नहीं है क्यों बैठाया है। कहाँ पे तैनात थे? मैं सीएमओ ऑफिस अलीगढ़ में हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर पर। किसानों को हो रहे शोषण को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेताओं ने पत्रकार से वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि किसानों की धान की फसल कट चुकी है, लेकिन धान खरीद के लिए सेंटर अभी तक नहीं लगे हैं, जिस कारण किसान अपने धान को धान मंडी लेकर जा रहे हैं, लेकिन धान मंडी में भी किसानों का शोषण बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। इन सभी मुद्दों पर आज जावेद सावरी के निवास पर सहारनपुर कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं इमरान मसूद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे नेता इमरान भाई ने आपको बताया किसान मुद्दे पर ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। इसमें एक दो चीज़ें और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये कॉरपोरेट को सौंपा जा रहा है ये बिल, ये किसान को पूरे तरीके से मारने की साजिश है। अभी हमारे एक साथी पत्रकार ने ये सवाल किया था कि किस तरह से उसमें ऐसा तो कोई है ही नहीं कि भाई वो किसान की ज़मीन छीन लेंगे। किसान की ज़मीन तो अपने आप छिन जाएगी। अभी तक जो व्यवस्था है, किसान इतना गरीब है कि वो अपने आड़ती से पहले धान के बीज के पैसे लाता है, खाद के पैसे लाता है, पानी देने के लिए डीजल के लिए पैसे लाता है फसल से पहले ही, और उसकी बुआई करता है। उसके बाद भी वो अगर फसल ख़राब हो जाए, ये ऊपर वाले के ऊपर है। अगर फसल फिर भी ख़राब हो जाती है आंधी में, तूफान में, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी फसल सही तरीके से उतर जाए, तो वो 2-2 साल तक आड़ती के पैसे नहीं दे पाता। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ कॉरपोरेट से पैसे लेगा, वो बीज के लेगा, खाद के लेगा, उस पर पैसा दिया नहीं जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि उसकी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ये कॉरपोरेट के अंडर में चली जाएगी। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, यहाँ का गन्ने का केन एक्ट में ये है, केन एक्ट 2005 कि 14 दिन से देरी अगर पेमेंट में होती है किसान के बकाया मूल्य में, तो मैं ब्याज के भुगतान किसान को दिया जाएगा, और जो सेंटर से ट्रांसपोर्टेशन है वो किसान से लिया जाता है। जो क्रय केंद्र हैं उनसे जो मिल तक गन्ना जाता है उसका किराया किसान से लिया जाता है। उसमें ये प्रावधान है कि अगर 14 दिन से लेट अगर पेमेंट होगी तो वो किराया नहीं काटा जाएगा किसान से, और मैं ब्याज के उसको भुगतान मिलेगा। कहाँ हो रहा है ये? हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, 2-4 दिन इन्होंने ये व्यवस्था शुरू कराई, उसके बाद फिर बंद कर दी। तो किसान तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जहाँ कहते हैं कि 2 गुनी हम आमदनी कर देंगे, किसान तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये जो बिल लाए हैं, ये जो GDP -24 पहुँच गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस ने तो 8 और 9 पे GDP छोड़ी थी। कांग्रेस ने तो वो बिल पास कराया था जिसका आज फख्र महसूस करता है किसान, भूमि अधिग्रहण बिल। पहले किसान रोता था, भूमि फ्री में चली जाती थी। आज हर किसान ये चाहता है, और ये कांग्रेस की देन है भूमि अधिग्रहण बिल पास करके, कि आज हर किसान ये चाहता है कि जनहित में मेरी ज़मीन चली जाए, क्योंकि उसको 4 गुना ज़मीन का मूल्य किसान को मिलने का काम हो रहा है। मनरेगा, जिसको इन्होंने, ये कांग्रेस ने लागू की थी, मनरेगा के ऊपर इन्होंने बहुत बोला था विपक्ष ने कि ये क्या कर दिया है, ये मजदूर नहीं मिलेगा, ये नहीं आज मनरेगा ही काम आ रही है। आज मनरेगा ही इसमें कोविड के इसमें मुसीबत में आज गरीब को जो पैसा दिया जा रहा है वो मनरेगा के थ्रू ही दिया जा रहा है। हाथरस क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया था। इगलास क्षेत्र के गांव में रहने वाली युवक की साली उसके 4 बच्चों को अपने साथ ले गई थी। 15 दिन बाद बेटे को गांव छोड़ गई और बेटियों को रख लिया। कुछ दिन पहले 4 वर्षीय छोटी बेटी शौचालय में पड़ी मिली थी, जहां बच्ची को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में कीड़े पड़ गए थे। पिता का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ साली की सहमति से उसके बेटे ने दरिंदगी की है। वहीं उपचार के दौरान मासूम की दिल्ली में मौत हो गई। इसको लेकर कप्तान मुनिराज ने लापरवाही बरतने पर कोतवाल प्रवीण कुमार मान को निलंबित कर दिया था। सीओ परशुराम सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपित मौसी को तलाश करने के लिए पुलिस टीम लगी थी। रविवार की सुबह कोतवाल प्रदीप कुमार, SSI लक्ष्मी सिंह ने टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर आरोपित महिला को मथुरा बॉर्डर के समीप फिटनेस सेंटर से गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं महिला के साथ मृतका की बड़ी बहन भी बरामद की है, जहां बरामद किशोरी को पिता के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं आरोपित मौसेरे भाई को पहले ही बाल संरक्षण गृह मथुरा भेज दिया गया था। रमेश चंद निवासी ग्राम जटोई, थाना सारावा, जनपद हाथरस,
ने अपनी साली विदेश के विरुद्ध एक तहरीर दी थी थाने में, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि हमारी साली जो मीनीस है ये हमारी लड़की को शोषण करती है और बंधक बना के घर में रखी हुई है, और इनके लड़के ने हमारी लड़की से गलत काम किया है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया है। उसमें ये बातचीत चल रही थी। आज ऊपरी की सूचना पर ये फिजिकल सेंटर है बॉर्डर पर, मतलब बॉर्डर पर, वहाँ से ये बरामद की गई है। इसके लड़के को 24 तारीख को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।